हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित होंगे। तो आप इस लाइव टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इन टॉप 20 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का लाइव टेस्ट मिस ना हो तो सुबह 6 बजे वीडियो आती है 6 AM पर, तो आप ये टाइम नोट कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड अप्लाई करना है स्टडी 10। इससे आपको डिस्काउंट भी मिलता है और जितने भी कोर्सेज अभी अनअकैडमी पर चल रहे हैं और जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सबके कोर्सेज आप देख सकते हैं, एक ही कोर्स है। तो एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत इजी और क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या 32 वर्ष। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है और फटाफट आंसर कर दीजिए। और सेशन पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। फटाफट बताइए अगर आपको आंसर पता है। देखिए, आंसर आपको पूरा लिख के नहीं बताना होता है कमेंट में, बस ये बताना होता है कि ऑप्शन ए, बी या सी और डी में से कौन सा राइट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। और 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, फटाफट आंसर बताइए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या कैबिनेट सचिव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा कैबिनेट सचिव, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है दोस्तों अध्यक्षता, जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी से करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सभी को पता होना चाहिए था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है नीचे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। लोकसभा के प्रति बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि 75(3) में क्या आता है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये 75(3) में ही आता है, ठीक है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, तो देखिए अनुच्छेद 74(3) नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए सलाह के साथ मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री सचिव होगा। तो ये होता है, तो ये तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा दोस्तों आपका इसका सही आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो चारों में से बताना है कौन है। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं या जवाहरलाल नेहरू जी हैं, मोरारजी देसाई हैं या इंदिरा गांधी हैं। तो मोरारजी देसाई दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी गुड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फटाफट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी एसएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, अभी अनअकैडमी पर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता देता हूं इस वीडियो में विद इन 30 सेकेंड।
आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसमें अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है एसएससी एग्जाम। उससे पहले आपको उसमें लॉगिन करना होगा अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर भर के, वो नॉर्मल से एक प्रोसेस होता है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको कोर्स ज्वाइन करना है उतना सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जहां पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, वहां पे स्टडी 10 डालिएगा। ये अनअकैडमी का ही ऑफिशियल आपका एक कोड है जिसे आप अप्लाई करते हैं तो सभी कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाता है। इसको अप्लाई करेंगे तो रेफरल कोड अप्लाइड लिखा आएगा और आपकी फीस कम हो जाएगी। ठीक है, तो 1 ईयर की फीस आपकी 5400 है और ये बहुत ही कम चार्ज है दोस्तों, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश और सारे टेस्ट और सारी वीडियो जो लेक्चर होंगे वो रिकॉर्डेड मोड में भी होंगे और लाइव मोड में भी होंगे, तो आप कितनी बार भी देख सकते हैं। उनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, एक ही पैकेज में सारी चीजें होंगी। बस कोड आप स्टडी 10 अप्लाई करेंगे तो सारे कोर्सेज मिल सकते हैं आपको, एसएससी से लेके यूपीएससी तक। ठीक है गाइस, तो आपका भी कोई फ्रेंड ज्वाइन करता है तो स्टडी 10 कोड आपको उसको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर मुझे बता दीजिए फटाफट। भाई किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, और अगर आपका आंसर सही आया है तो फटाफट एक बार लाइक भी कर दीजिए। मुझे पता है सबका सही है राष्ट्रपति, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जितने स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी अभी हमने बात की थी, मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, तो वही अध्यक्षता करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? व्हाट इज द राइट आंसर गाइज? फटाफट आंसर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट सही कर दें। अभी बताया था यार मैंने, जो ऑप्शंस डिस्क्राइब किए थे मैंने अभी पीछे, तो उसमें लोकसभा बताया था मैंने 75(3) में। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आ जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, उप प्रधानमंत्री भारत के पहले कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही। और कई बार दूसरे भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहले तो सबको पता है, तो दूसरे थे मोरारजी देसाई, तो दूसरे भी याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है ना? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो बताइए किन विषयों पर विचार करते हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही है दोस्तों। मंत्री परिषद, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कॉलम अनुक्रम सही है? तो आपको बताना है कि सबसे पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे प्रधानमंत्री कौन से थे, तो उसके हिसाब से ही कला अनुक्रम आपका सही कौन सा होगा। देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते हैं पहले थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इंदिरा गांधी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, उनके बाद फिर आपका हो जाएगा बिल्कुल मोरारजी देसाई, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जाएगा, तो देख लीजिए 2 1 3 4 कौन सा रहेगा? 2 1 3 4, तो ऑप्शन सी रहेगा सही राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था। अगर आपने वहां पे आंसर नहीं किया था तो यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। तो फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट बताइए। इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? अरे लोकसभा के लिए। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर।
स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? बिल्कुल 36, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है दोस्तों एसएससी और अलग अलग एग्जाम में। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मैथाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विश्वास प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? बिल्कुल 6 महीने तक। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 75 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आप